आज की कहानी है जादुई घड़ा। यह एक ऐसे घड़े की कहानी है जो अपनी जादुई शक्तियों से किसी भी चीज को एक से ज्यादा बना देता था। जानना चाहेंगे इस कहानी में क्या हुआ? आ जाइए। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके घर के बाहर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसमें वह कड़ी मेहनत करके खेती करता। थोड़ी बहुत जो भी फसल होती उसी से गुजर बसर करता। एक दिन खेत में काम करते हुए उसकी नजर बेकार में उगाई घास पर पड़ी। वह अपनी कुदाली लेकर उस घास को उखाड़ने लगा। अचानक कुदाली किसी चीज से टकराई और ज्यादा खोदने पर उसे वहां एक घड़ा मिला जो कि आकार में काफी बड़ा था। वह सोचने लगा, इसको घर ले जाता हूँ। जब कभी घर में कोई दावत होगी तो ये ज्यादा लोगों के खाना बनाने के काम आएगा। सुबह से खेत में काम करते करते वह काफी थक गया था। सुस्ताने के लिए वह घड़ा लेकर पास में एक पेड़ के नीचे जा बैठा। उसने कुदाली को घड़े में डालकर वहीं रख दिया। थकान की वजह से उसे झपकी आ गई। नींद खुलने पर उसने देखा कि घड़े में एक कुदाली की जगह कई कुदालियां रखी हैं। उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वह घड़े को बड़ी सावधानी से घर ले आया और संभाल कर रखा। उसने एक बार घड़े को परखने की फिर से सोची। रसोई से एक आम लाकर उसने घड़े में डाला और देखते ही देखते घड़ा तो कई आमों से भर गया। अब तो उसे यकीन हो गया कि यह घड़ा तो जादुई है। किसान को अब जब किसी भी चीज की जरूरत होती तो वह उसे घड़े में डालता और वह उसे एक के बदले में कई सारी मिल जाती। चाहे वह खाने की चीज हो, मुर्गियां हो, अनाज हो या कपड़े हो। देखते ही देखते वह काफी अमीर हो गया। अब तो उसे किसी चीज की कमी ही नहीं थी। गांव वाले अब उससे जलने लगे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर किसान के पास ऐसा कौन सा खजाना है जिससे वह दिन पर दिन अमीर बनता जा रहा है। एक दिन उसके पड़ोसी ने किसान की अमीरी का कारण जानने की ठानी। वह उस पर हर समय नजर रखता। उसने खिड़की के भीतर झांका तो देखा किसान एक घड़े में सिक्का डाल रहा है और उस सिक्के के बदले घड़ा तो कई सिक्कों से भर गया। सारा सच जानकर पड़ोसी ने यह बात राजा को बताने की सोची। पड़ोसी दौड़ता हुआ राजमहल पहुंचा। उसने किसान और घड़े की पूरी जानकारी राजा को दी। राजा जादुई घड़े के बारे में जानकर लालच में आ गया। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वह किसान और उसके जादुई घड़े को लेकर तुरंत राजमहल में आए। सिपाही राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए किसान के घर गए। उसे डरा धमकाकर घड़े समेत राजमहल ले आए। राजमहल पहुंचकर सैनिकों ने घड़ा और किसान दोनों को ही राजा के हवाले कर दिया। राजा के पूछने पर किसान ने उसे बता दिया कि यह घड़ा तो जादुई है और उसे खेत में मिला है। तब राजा बोला, यह राज्य मेरा है। इस राज्य की हर चीज मेरी है। इस लिहाज से ये घड़ा भी मेरा है। राजा की बात चुपचाप किसान वहीं खड़े होकर सुनता रहा। राजा घड़े को अंदर से देखने के लिए आगे आया। उसने जैसे ही घड़े के अंदर झांका, उसका पैर ही लड़खड़ा गया और वह अंदर जा गिरा। थोड़ी ही देर में उसकी कई हमशक्ल घड़े से बाहर निकले। सभी अपने को इस राज्य का असली राजा बताने लगे। राजगद्दी के लिए आपस में लड़ने लगे। हाथापाई कुछ इतनी बड़ी कि बीचों बीच रखा घड़ा तो टूट गया और साथ ही साथ एक दूसरे से लड़ते लड़ते हम शक्ल भी मरने लगे। शायद उनके बीच
असली राजा भी भगवान को प्यारा हो गया। किसान दबे पांव बचते बचाते अपने घर पहुंचा। अब तो उसके पास घड़े का दिया हुआ सभी कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। आगे से उसने मेहनत करने की ठानी और जादुई घड़े के बारे में तो सोचना ही छोड़ दिया। अब वह एक संतुष्ट जीवन जीने लगा था। कहानी थी ना मजेदार। आपने देखा राजा ने किस तरह से उस जादुई घड़े पर अपना हक जताया, और जब उसके हमशक्ल पैदा हो गए तो उनसे लड़ते भिड़ते अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। घड़ा फूटा सो अलग। तो बच्चों, किसी की चीज पर बेवजह हक नहीं जताना चाहिए। जो कुछ भी आपके पास है उसमें ही संतुष्ट रहना। समझ में आया? तो बच्चों, बजाओ ताली।